हेलो एमएससी। यहाँ पे आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है ऑसिलेटरी रिएक्शन, है ना। तो ये ऑसिलेटरी रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली, हमें हम कई कई बार हमने ये सुना है, जाना है कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो कम टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही वो क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद में वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट आपस में चेंज होते रहता है, मतलब इंटरमीडिएट अवस्था में ही वो क्या होते रहता है, ओसिलेट करते रहता है, ठीक है। इंटरमीडिएट अवस्था में ही वो क्या करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा गया, ऑसिलेटरी रिएक्शन कहा गया। तो उसका एग्जांपल है बेलोसॉव, जब क्या है, जेबोटिन्स्की बीजेड रिएक्शन, जो भी हो आप नाम याद कर लेना और लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेलोनिक एसिड ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं सेरियम। सेरियम का 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का कलर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जब हम रिएक्शन कराते हैं सीरियम का H2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में सीरियम क्या है, एक तरह से एक उत्प्रेरक हो गया, रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कुछ समय के लिए वो येलो दिखता है ना, उसके बाद वो कलरलेस हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए फिर वो क्या हो जाता है, फिर से येलो दिखता है, फिर कलरलेस हो जाता है, फिर येलो दिखता है, फिर कलरलेस। इस तरह कम से कम 18 स्टेप ये कलरलेस और येलो कलरलेस होता है। होता क्यों है, क्योंकि जब ये सारा चीज बन जाता है उसके बाद में सीरियम 2+ ब्रोमेट के साथ में रिएक्शन करता है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या क्या है, मैलोनिक एसिड है, सीरियम है और ब्रोमेट है, तीनों चीज है। ब्रोमेट के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, फिर से सीरियम 4+, 3+ किस में कन्वर्ट हो गया, 4+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह से 4+ में कन्वर्ट होगा, फिर से ये रिएक्शन होगा, फिर ये चीज बनेगा, फिर ये क्या करेगा, ब्रोमेट से रिएक्शन करेगा, फिर से ये बनाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरियम जो हो रहा है वो 4+ और 3+ में ऑसिलेट कर रहा है, 4+ और 3+ में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना। तो इसीलिए इसका कलर क्या होता है, येलो फिर कलरलेस, येलो फिर कलरलेस, येलो फिर कलरलेस। ये कम से कम 18 स्टेप ये होता है और इसमें ये पाया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से कि इसमें इंटरमीडिएट 21 बार बनता है, सोच लो, है ना। एक बार इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 21 टाइम्स इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम यहाँ मैग्नीज ले लें तो मैग्नीज भी क्या करेगा, हालांकि ये स्लो ऑसिलेशन दिखाता है ना, कितना एनएम पे, 350 एनएम पे क्या दिखाता है, ये ऑसिलेशन दिखाता है, ठीक है। तो ये स्टडी किया गया है। तो यहाँ पे सीरियम की ही स्टडी की गई सबसे पहले। उस समय बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये रिएक्शन को नकार दिया, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो पहले से एक रिदम चला रहा था कि इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे टूट रहा था, ठीक है। तो लेकिन बाद में जब उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जब किया गया, मेथड से जब स्टडी किया गया, है ना, स्टडी जब किया गया तब हमको पता चला कि वास्तव में ऐसा रिएक्शन भी होता है जहाँ पे रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट फॉर्म में ही क्या करता रहे, ऑसिलेट करता रहे, है ना, ऑसिलेट करता रहे। उसके बाद में जैसे कि आयोडीन भी यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन मैंने लिया है, आयोडीन ले लिया है और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो आयोडो जो है यहाँ पे ये जो है आयोडीन किस फॉर्म में है, आयोडेट के फॉर्म में है, ठीक है, आयोडेट के फॉर्म में है। H2O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका क्या करा देता है, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन करा देता है। ये ऑक्सीडेशन करा देता है किसमें, माइनस फॉर्म टू 0 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था 4+ से 3+ में, ये रिडक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में I2 बन गया, ठीक है। अगेन ये H2O2 ही क्या कर दे रहा है, इसको ऑक्सीडाइज भी कर दे रहा है, 2IO3 बना रहा है, ठीक है। लेकिन
चूंकि इसमें कोई कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलता तो हम क्या ऐड करा देते हैं उसमें, स्टार्च। क्योंकि आयोडीन अगर जैसे बनेगा स्टार्च कलर देगा, जब आयोडीन हट जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टार्च डाल देते हैं ताकि हमको दोनों जो चेंजेस है वो हमको दिखने लगे। ठीक है, स्टार्च तो यहाँ भी है। जब आयोडीन फॉर्म होगा या फिर आई माइनस फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। जब आयोडीन होगा तो क्या देगा ये, कैसा होगा, नीला, है ना, काला नीला, ब्लैक, काला नीला सॉल्यूशन देगा। तो ये चेंज होते रहता है एक दूसरे में। ठीक है, ये भी कई बार से मतलब चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। जब थक जाएगा तब जाके प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये जो है बहुत झूला झूल लिया है ना, उसके बाद में क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। क्लियर है? तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी रिएक्शन कहते हैं। ये इस टाइप के रिएक्शन यहाँ पे आप को YouTube में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल जाएगा, आप सर्च मार के देख लेना। उसमें प्रैक्टिकल करते हुए कुछ लोगों ने बताया है कि किस तरह से ब्लैक से कलरलेस आ गया, कलरलेस से फिर से ब्लैक हो गया, है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी रिएक्शन कहते हैं। दैट्स इट। ओके, चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।